कहा तो संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे मित्रों, बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने ये निज पिता से ये करती साची प्रीत। ये बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। ससुराल में बेटी सब कुछ सहन कर लेगी, सारी यातनाएं तो कर लेगी, कभी अपने माँ बाप को नहीं बताती कि मुझे ये कष्ट है ससुराल में। सब कुछ सहन कर लेती है ये बेटियां। लेकिन मेरे बंधुओं, अगर ससुराल में उसके पिता के खिलाफ एक शब्द भी बोला गया, अगर उसके पिता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, तो ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनते। ये बेटी आज ज्ञान की नगरी थी मिथिला। मैंने सोचा ज्ञान की नगरी है मिथिला, और इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे खैर सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे पंडित शांत हो गए। कहा गया मिथिला का ज्ञान? तो ज्ञान की नगरी है। देखो ना, आप लोग भी देखो कि यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, सारे के सारे मौन हो गए। कहा गया मिथिला का ज्ञान? तो इस ज्ञाने पुरी का ज्ञानी कहाँ है? कहाँ गया मिथिला का ज्ञान? याद आया। क्या याद आया? याद ये आया कि वो माँ अम्मा का परदाने कहाँ है? क्या माँ गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या माँ गिरजा की वाणी झूठी हो गई? माँ गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य असी से हमारी पूजा ही मन कामना, तुम्हारी मन जाहि नाचो बिनी सो बरसाए सुंदर साउंड। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं। तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान दबा, इन राजाओं का सम्मान कहाँ है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता
कि ये रह गई कुंवारी और ये राज दुलारी और सूख गए नैनों का पानी। अब ये मौत शबी क्यों पल कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, बात कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए। और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को और ये माँ खाए भट मानी। क्यों ये पीर पीने और ये महीने बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पद की पूर्ति कर दे। एक कार शेष बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार आप लोग करें जो कार शेष रह गया है। कौन सा कार? कार बचा है कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो। देख लो बेचारों के सर झुक गए लज्जा से, सर झुका लिए इन्होंने। जानते क्यों? क्योंकि जिस समय अपने घर से चले थे, जब कह करके आए थे कि जा रहे हैं राजा जनक की बेटी सीता को ब्याह करके आएंगे, और काश कर ऐसा ना कर सके तो अपना मुंह ना दिखाएंगे। आज बेचारे श्रीयत हो गए हैं, सोच रहे हैं कौन सा मुंह लेके घर जाएं। अब महाराज जनक भी यहां से जाने के लिए कह रहे हैं, तो अब क्या करें? अब एक उपाय है, चलो चले, चल करके अपने प्राणों का विसर्जन कर दें, आत्मदाह कर ले। और इसी करुण कंदन में आप हैं श्री बबलू राजपूत जी और श्री गजराज आचार्य जी, पवन श्रीवास जी, आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं। श्री लाल दिमान अनुरागी जी, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्राण छोड़ दें, आत्मदाह कर ले, अपने प्राणों का विसर्जन कर दे ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा न विधि ये वैदेही पीवा हो, इसलिए ताजा हो। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मैं पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, ये समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। अरे ये क्या, आप लोग अपने अपने स्थानों में बैठे हुए जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं क्या? आप लोग यहां से जाना नहीं चाहते? अपनी अपनी समाजों में बैठ गए। अगर आप लोग यहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारा एक कार्य किया जाए। अगर ये महिपाल, ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य आप करिए। और कौन सा कार्य करना है? कार्य आपको भी ये करना है कि ये सभा और ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग यवन का रंग
निकालो नेपालों को यहां से, चले जाओ आप। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हैं। जनक के बचन सुनी सबे नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। महाराज जनक ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी मुख की आकृति को देख करके लग रहा है कि बहुत क्रोध में है, भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ उत्तर देने के लिए फरक रहे हैं। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोही। कहीं न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, भले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी, सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाक्यावली, जो कि किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं समस्त वीर जात का घोर अपमान करते हुए यहां तक कह गए कि जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। तजौवश निज निज घिल जाऊ, लिखा न विधि पे दे विवाह। इन्होंने अपमान की सरहद को लांघते हुए कह दिया कि यहां से चले जाओ। क्यों? माने सीता का विवाह विधाता के द्वारा नहीं लिखा गया। तो मैं विचार करने लगा कि आज राजा जनक के द्वारा केवल मात्र इन वीरों का ही नहीं, अरे हाँ, उन अतिथों का भी अपमान किया गया है जो आज राजा जनक के द्वारा स्वयं बुलाए गए हैं और जिनके लिए कहा भी गया अतिथि देवो भव। मैं कैसे शांत रहूं रघुवीर? समस्त नेपाल मुख पाषाण प्रतिमा की भांति बैठे हुए राजा जनक के बिंद रूपी विषमबाणों का प्रहार सहन कर रहे हैं, परंतु नहीं, आप तो आपके सेवक लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो रहा है। अच्छा नहीं किया गया, आज हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं किया गया। ये नहीं बताना चाहिए जो बताया गया, ये नहीं कहना चाहिए जो कहा गया। राजा जनक ने कहा कि ये वीर विहीन मही में जानी। पृथ्वी वीरों से विहीन है, पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। तो आप सभी बैठे हुए विज्ञ लोग विचार करेंगे कि क्या पृथ्वी वीरों से विहीन है? विचार किया जाए। अगर पृथ्वी वीरों से विहीन होती क्या इसको वीर भोग्या वसुंधरा कहा जाता? विचार करिए। अगर ये पृथ्वी वीरों से विहीन होती राजा जनक, तो क्या इसको रत्नगर्भा वसुंधरा कहा जाता? क्यों कहा गया इसको वीर भोग्या वसुंधरा ज्ञानी जनक? क्यों कहा गया इसको रत्नगर्भा वसुंधरा योगी जनक? आज यहाँ पर मेरा अपमान किया गया होगा राजा जनक, तो मैं सहन कर लेता, परंतु नहीं, मैंने देखा कि आज यहाँ पर तो समस्त वीर जात का घोर अपमान किया गया है। मेरा अपमान किया गया होता तो मैं सहन करता, अगर आज यहाँ पर मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सहन करते। मैंने सुना कि राजा जनक के द्वारा कहा गया कि ये वीर विहीन मही में जानी। केवल एक ही बात पर क्या कहा गया इनके द्वारा? इन्होंने कहा कि पृथ्वी में कोई वीर
नहीं है। ध्यान देना, पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। और मैं कहता हूं कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा। वीर नहीं होगा, धनुष नहीं टूटेगा। क्यों? धनुष तोड़ने वाला कौन होगा? जो वीर होगा वही धनुष तोड़ेगा। जो वीर होगा वही धनुष का खंडन करेगा। और राजा जनक कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से विहीन है, माने पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। तो फिर वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा। और यदि धनुष नहीं टूटेगा तो राजा जनक, कभी तुमने विचार किया है कि मां अम्बा के दिए हुए आशीर्वाद का क्या? वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा। और यदि धनुष नहीं टूटेगा तो मैं कहता हूं कि सीता का विवाह, सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या कभी तुम्हारे द्वारा विचार किया गया है कि मां अम्बा के दिए हुए वरदान का क्या होगा? राजा जनक, मां अम्बा के दिए हुए आशीर्वाद का क्या होगा? और क्या कहा था मां अम्बा ने? तो यही तो कहा था कि सुन सिए सत आशीष हमारी, अब पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाहिरा जो मिले सोवर साँझ सुंदर। तो क्या ये आशीर्वाद मिथ्या होने लगे? क्या ऐसा मान लिया जाए? क्या ये वरदान झूठे होने लगे? क्या ऐसा मान लिया जाए? ये कहां का न्याय है राजा जनक? मैंने तो सुना है कि यहाँ पर अभिशाप बदलते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला करते। अभिशाप बदलते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला करते। अरे वो क्रिया बदलती रहती है लेकिन कभी कर्तव्य नहीं बदला करते। देखा गया कि उपमेय बदलते रहते हैं पर कभी उपमान नहीं बदला करते। और जब भी देखा तो ये भक्त बदलते रहते हैं लेकिन कभी भगवान नहीं। वरदान कैसे मिथ्या हो जाएगा ज्ञानी जन? और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं श्री सुघर सिंह जी अहरबार ग्राम कंधौली से और श्री पप्पू ठेकेदार जी खरेला से 51 मुद्राएं आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। विचार किया जाए राजा जनक तो ये वरदान कैसे मिथ्या हो जाएगा? ये वरदान कैसे झूठा हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? एक बात निकल करके ये आती है कि राजा जनक को वरदान पर विश्वास नहीं है क्या? ध्यान देना, राजा जनक को आशीर्वाद पर विश्वास नहीं है क्या? इसका मतलब कि राजा जनक का विश्वास जा रहा है। ध्यान दो, राजा जनक का विश्वास जा रहा है। और मैं कहता हूं कि जिस दिन विश्वास चला जाएगा उस दिन भक्ति नहीं होगी, भक्ति भी नहीं। अगर विश्वास चला जाएगा तो भक्ति नहीं होगी। कैसे? तो प्रमाण मिलता है कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, अत्ते ही बिन उतरे भाई। भक्ति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। अब अगर एक राजा का विश्वास जा रहा है, एक ज्ञानी का विश्वास जा रहा है तो राजा जनक कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। विचार करने की आवश्यकता है और विचार किया जाए। बस यही तुम्हारे वचन मुझको अच्छे नहीं लगे और यही विचार करके अब तो सही नहीं जात ये वीर रघुवीर धीर तीर से लगे हैं। ये आयुष जो पाऊं तो ललित मरोड़ महिबात में डालो ये पुर ये तौर की चंदन के दंतरा दिखाओ में रावरो प्रताप बस साची बखानो नाथ या मेरे को खाड़ छोड़ लगता हूं मैं। अरे हो कहा? अरे मुख से तो निकालो ये बैन झटक सरासन को चढ़ाओ में ये दोनों छत्र ताप प्रताप बलनाथ जो न करो प्रपक्षपात ये करना धरो। एक बार थोड़ा जोर से तालियां बजा दीजिए, इसलिए क्योंकि ये लक्ष्मण जी का क्रोध कोई साधारण नहीं हुआ। इतना क्रोध लखन सकोपे बचन जी बोले डगमगानी महित गज डोले। आज लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये धरती कांपने लगी।
अब राम जी ने देखा तो इतना क्रोध तो अनुचित हो ही जाएगा, धरती कांप रही है। अब जी मर्यादाएं देखिए दोनों भाइयों में। छोटे भाई इतना क्रोध कर रहे हैं कि धरती कांप रही है, कांप गई। अब राम जी ने इशारा किया बैठे बैठे, सैन्य ही रघुपति लखन निवारे। सैन्य ही माने इशारे से। बाद में राम जी ने बड़े प्रेम से, अगर छोटे नाराज हो तो प्रेम से ही समझाना चाहिए, सैन्य ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठारे। यह डोलती अवनी। और आप हैं श्री बबलू राजपूत जी, गजराज आचार्य जी और पवन श्रीवास जी। 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, और सहयोग में उत्तर प्रदेश पुलिस, सहयोग में यूपी पुलिस और दबंगई में प्रमोद ठेकेदार। आपका क्या कहना? 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। यह डोलती अवनी, प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण, अपार उद्धत की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं, अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं। तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लक्ष्मण, मैं चाहता हूं, तुम्हारे साथ में गलत तो हुआ है, मैं ये मानता हूं, लेकिन फिर भी तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, माँ सुने ना के सुने ना बह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्यों लखन तुम रोज कह गए, क्यों लखन तुम रोज हमारे तेज कुमार जी आवे।
क्रोध में क्या क्या न जाने क्रोध में क्या क्या न जाने रह गए ओ लखन तुम रोज नजर में रह गए ओ लखन तुम रोज नजर में रह गए तुम रोज नजर में रह गए। आओ भैया मेरे समीप में बैठो। पूरी मिथिला समाज का ध्यान समाज के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में जो यहां पर बैठे हैं उनकी ओर गया। इस समाज में अगर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कोई है तो वो है बाबा विश्वामित्र। सब लोग उन्हीं की ओर देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। धनुष नहीं टूट रहा, लेकिन बाबा विश्वामित्र भी समय के जानकार हैं। अभी तक इन्होंने जाना कि समय शुभ नहीं था। अब पता नहीं बाबा ने ऐसा क्या जाना कि समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। लाल, मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो शुभ समय आ गया। क्यों? क्योंकि अभी तक महाराज जनक की जो घोषणा थी वो राजाओं के लिए थी। क्योंकि महाराज जनक के द्वारा जो बंदी के द्वारा घोषणा कराई गई महिपालों के लिए, बोले बंदी वचन भर सुनऊ सकल महिपाल, राजाओं के लिए। लेकिन जैसे ही राजा जनक के द्वारा कहा गया अब जन क्यों माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, तो यह प्रण वीरों पर आधारित हो गया। इसलिए चाहता हूं उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। जाओ भगवान शंकर के पावन पिनाक को 2 खंडों में विभक्त कर दो और महाराज जनक जी के संताप को पूरा करो। आदेश दिया राम जी को, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और लक्ष्मण जी ने एक घोषणा की, चरण से ब्रह्मांड को दबा लिया। लखन लख्यो रघुबल से मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। देश कुंजरो कमठ ही बोला, दरऊ धरे धर भीड़ न डोला। राम चाहे शंकर धंतोरा, हो सजग सजग सुन आए सुमोरा। दसों दिशाओं के कुंजर कमठ आई बारा है। तुम सब मेरी आज्ञा मानते हुए धरती को बड़ी मजबूती से पकड़े रहना। क्यों? क्योंकि हमारे भैया श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन होने जा रहा है। इसलिए तुम सब मेरी आज्ञा मानते हुए सावधान। लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया। और खुशी इस बात की है कि जितने लोग बचे हैं ये सब अच्छे लोग हैं। लंका वाले चले गए, हाँ सोने वाले लोग भी चले गए, लंका वाले भी चले गए।